नमस्कार, आपका स्वागत है SRS वे पर। एक पृथ्वी और अपने साथ छुपाए हजारों रहस्य। चलिए आज उनमें से एक रहस्य के बारे में समझते हैं। ये आपने एक मूवी देखी होगी, एक इंग्लिश मूवी है मैन इन ब्लैक। जो बिल स्मिथ है, बिल स्मिथ की बहुत अच्छी मूवी है मैन इन ब्लैक। और उसमें ये दिखाया गया है कि जो एक MBI संस्था होती है, उसके एजेंट होते हैं और किस तरीके से एक जो एलियंस होते हैं वो एक गैलेक्सी पर कब्जा करने चाहते हैं और ये लोग उसको बचाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कुछ इसी तरीके से है। ये क्या होता है एलियंस? अगर हम एलियंस के बारे में बात करें तो एलियंस का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के बाहर मौजूद जीवन की कल्पना करना ही एलियंस कहा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी के बाहर मौजूद जो जीवन है और वहाँ के जो लोग हैं वही एलियन कहे जा सकते हैं। थोड़ा सा दो टर्म के बारे में समझते हैं। पहला टर्म है UFO। UFO क्या होता है? UFO का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यानी कि हम इसको सरल भाषा में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आकाश में उड़ने वाले अज्ञात जो जैसे प्लेन या मिसाइल होते हैं उनको हम कह सकते हैं UFO। चलिए आइए दूसरा टर्म समझते हैं। दूसरा टर्म है UAP। UAP क्या होता है? UAP का मतलब अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है हवा में, समुद्र में, अंतरिक्ष में पाई जाने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके बारे में हमारा कह पाना संभव नहीं होता है। चलिए आइए समझते हैं। ये बात है 24 जून 1942 की। 24 जून 1942 को पहली बार आकाश में UFO देखा गया और तब से ये एक उत्सुकता का विषय बना है। ये क्या होता है UFO? और तब से रिसर्च का विषय बना हुआ है। ये रिसर्च तेज जब हुई जब 2023 में जो नासा की साइंस मिशन की निदेशालय की निकोला पाइस, उनका नाम है निकोला फॉक्स ने अपनी 36 पेज की रिपोर्ट पेश की और 36 पेज की रिपोर्ट में कहा कि एलियंस होते हैं लेकिन हमारे पास हाई क्वालिटी के डाटा की कमी है जिस वजह से हम एलियन से संपर्क नहीं कर पाते। तो इसी बात को कोट करते हुए UFO की एक्सपर्ट जेमी मॉसन को संसदीय हियरिंग के लिए बुलाया गया और उन्होंने अपने कुछ साक्ष्य दिए जो उन्होंने 2017 में खोज के दौरान पाए थे। और उस साक्ष्य में उन्होंने ये कहाँ खोज हुई थी? ये पेरू की एक जगह है कुस्को, उसमें खोज हुई थी। तो उस आधार पर देखा गया कि रेडियो कार्बन टेस्टिंग के आधार पर देखा गया ये जो थे यहाँ पर एक UFO आया था और यहाँ पर जो साक्ष्य पाए गए थे तो वो 1800 साल पुराने साक्ष्य थे। और इस यहाँ पर जो UFO आया था उसको नाम दिया गया एरिया 75। चलिए हम इस रिपोर्ट से कुछ और जानते हैं। इस रिपोर्ट से हम कुछ और जानते हैं और क्या होता है। चलिए हम आगे थोड़ा सा और जानेंगे। आपको शायद पता हो एक नासा है और नासा में एक जगह है पेंटागन में क्या हुआ? 1987 में एक UFO आया था और उस UFO से एक एलियन छूट गया और ऐसा माना जाता है जो पेंटागन जगह है और यहाँ पर एलियन के बारे में रिसर्च की जा रही है और यह अपने वार्षिक खर्च का $20 बिलियन खर्च करता है। और यहाँ पर जो एलियन रह गया था उस एलियन पर रिसर्च आज भी हो रही है, अमेरिका के एक समाचार पत्र के अनुसार। चलिए आइए थोड़ा सा और इसको और खंगालें। आखिर ये एलियन होता है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? तो इनके बारे में आने के लिए सीधा कहा जाता है साइंस फिक्शन या साइंस के अनुसार ये UFO से आते हैं। तो क्या हम ये क्या विजिबल है, क्या ये इनविजिबल है, क्या हम इनको देख सकते हैं? तो ये भी हो सकता है, इस पर बहुत सारी रिसर्च है। तो एक रिसर्च के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। तो जो 9th डायमेंशन मैंने बताया था, 9th डायमेंशन में होता क्या है कि 9 डायमेंशन की अपनी आयाम है, 9 डायमेंशन की अपनी कल्पना है, प्रॉपर्टीज है। उसके अनुसार 9 डायमेंशन में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जैसे भूत है, प्रेत है, एलियन है,
बहुत सारे लोग एडजस्ट करते हैं इसी दुनिया में। सीधे से फंडा समझे, इसी दुनिया में माना जाता है कि बहुत सारे आपके भूत प्रेत और बहुत सारी चीज़ें इसी दुनिया में ब्रह्मांड में रहती हैं और इस ब्रह्मांड में रहती है, लेकिन ना हम उनको देख सकते हैं, लेकिन वो हमको भी नहीं देख पाते हैं। तो ये 9 डायमेंशन की बात है। हो सकता है कि हमारे आसपास कोई एलियन रहता हो, या हो सकता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी गतिविधि हो जिसको हम नहीं देख पाते हैं। तो चलिएगा और बताइएगा आज का मेरा वीडियो जो है आपको कैसे लगा। तो एलियन के बारे में ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिएगा। और आपको जाते जाते एक बात और बता दूं, नासा एक ऐसी संस्था है जिसने अपने बहुत सारे यंत्र लगा रखे हैं और रेडियो तरंगों के द्वारा हमेशा एलियन से संपर्क करने की कोशिश करती है। तो अब इस पर रिसर्च चल रही है और बहुत सारी रिसर्च चल रही है और ये अभी कौतूहल का विषय बना हुआ है कि एलियन होते हैं कि नहीं होते, कहाँ से आते हैं, कैसे चले जाते हैं, हमारे आसपास तो नहीं है। तो मैं 9 डायमेंशन की अगर आपको अच्छे से समझेंगे तो बता सकते हैं कि 9 डायमेंशन में ये रहते हैं, रह सकते हैं। 9 डायमेंशन में जैसे भूत प्रेत की कल्पना अगर करेंगे, सोचिएगा भूत प्रेत और हमारे जो पूर्वज हमसे दूर हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो इस पर मेरा अगला वीडियो देखिएगा। क्या पैरानॉर्मल थिंग्स होती हैं, क्या भूत प्रेत होता है, आखिर वो होता है तो किस डायमेंशन में रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय।